Hello friends, welcome to my new video on mutual funds. My name is Vinay and you are watching Wealth Creators Hub. Here I am taking the questions of people who are generally facing difficulty while getting the answer. So let's move to the mind map and let's see what are the questions asked by the people in this video. So इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो जनरली people are finding answers, right? So first question is how long we have to hold mutual fund before selling. लोग पूछ रहे हैं उनको कब तक म्यूचुअल फंड को होल्ड करना चाहिए सेल करने से पहले, राइट? सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू आई चूज ए म्यूचुअल फंड. अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हो वो कैसे चूज करे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. थर्ड क्वेश्चन इज लिक्विड फंड बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट. या it is also a general question and most of the people I think want the answer of this question, right? So and the fourth question is which is better option, PPF or SIP. So I will give the answers of all these 4 questions in this video, right? So let's move to the first question. जो पहला क्वेश्चन आया है वो उसमें लोग पूछ रहे हैं म्यूचुअल फंड में कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कब उनको म्यूचुअल फंड के यूनिट सेल करने चाहिए, राइट? सो सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है म्यूचुअल फंड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? जब आप म्यूचुअल फंड में वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हो, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना गोल, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो ध्यान में रखना. आप किस गोल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब बच्चों की एजुकेशन का टाइम आएगा तब आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट सेल करने हैं. अगर बच्चों की मैरिज के लिए कर रहे हो तो मैरिज का जब टाइम आएगा तब म्यूचुअल फंड को आपने सेल करना है. या अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने जब रिटायरमेंट के पास आना है तब म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करना है, राइट? कभी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आपने सेल नहीं करना है. मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड यूनिट जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है और उसकी वैल्यू बढ़ के आज 7 लाख रुपए हो चुकी है आफ्टर 10 years और आफ्टर 7 years, राइट? यू डोंट हैव टू सेल दैट म्यूचुअल फंड टू जस्ट टू टेक द प्रॉफिट. आपको म्यूचुअल फंड यूनिट तब तक होल्ड करने हैं जब तक कि आपका गोल, जिस गोल की वजह से, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो पूरा नहीं हो जाता है, राइट? म्यूचुअल फंड इज ए नॉट ए प्रोडक्ट विच विल गिव यू द प्रॉफिट. म्यूचुअल फंड इज ए लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट विच कैन क्रिएट वेल्थ फॉर यू. सो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वेल्थ क्रिएशन के लिए, राइट? सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम सबसे पहले तो आपने अपना गोल देखना है और आपने सेल करते टाइम भी अपना गोल देखना है, वेदर यू आर कंप्लीटिंग योर गोल और नॉट, राइट? सो आपने जो देखना है आपका टाइम फ्रेम देखना, आपने कितने टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था. पुट इनटू द लिक्विड फंड बिफोर गोल पीरियड इज नियर. अगर आपका गोल पीरियड पूरा होने वाला है, मान लीजिए आपके बच्चे की एज 3 साल है और आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है जो 18 साल पे शुरू होगी, तो इट मीन्स आपने 15 ईयर्स के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप 15 ईयर्स कंप्लीट होने पे पैसा म्यूचुअल फंड से निकालने की बजाय 1 या 2 साल पहले म्यूचुअल फंड से अपनी एसेट्स को निकाल के लिक्विड फंड में रख सकते हो, सो दैट 1-2 साल में जो वोलेटिलिटी है उसका आपको नुकसान ना सहना करना पड़े. और लिक्विड एसेट्स में आपको सेविंग अकाउंट से 1-2% की ज्यादा रिटर्न मिलती है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, राइट? सो आपने हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है. ऑब्जेक्टिव पूरा होने पे म्यूचुअल फंड में से पैसे निकालने हैं, या आप कर सकते हो ऑब्जेक्टिव पूरा होने से 1-2 साल पहले इक्विटी एसेट से निकाल के लिक्विड एसेट में डाल सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सो जो और लोगों ने पूछा है, दे वांट टू नो हाउ डू आई चूज ए म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए वो क्या करना चाहिए. सो सबसे पहले तो उनको 3 चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट वन इज टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव. उनका गोल क्या है, म्यूचुअल फंड में वो किस गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? सेकंड वन इज फाइंड द टाइम पीरियड. आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो. और थर्ड वन इज व्हाट इज योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी. आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. अगर आपके पास इन 3 क्वेश्चंस के आंसर है, यू विल बी एबल टू फाइंड द म्यूचुअल फंड. आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट?
ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है, मान लीजिए आप ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हो, आप अपने पैसे का से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, या आप अपने पैसे से इनकम, रेगुलर इनकम चाहते हो, या आपको पैसे की लिक्विडिटी चाहिए। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव तय करना है, आपने किस ऑब्जेक्टिव के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। सेकेंड वन इज यू हैव टू सिलेक्ट विच टाइम पीरियड यू वांट टू इन्वेस्ट, राइट। आपने 1 से 12 महीने के लिए पैसा लगाना है, 1 से 3 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, या 3 से 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 5 से 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, या यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 10 years। सो यू हैव टू सिलेक्ट for how many years or for how many months you want to invest. After that you have to select your fund, क्योंकि हर टाइम पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अलग होती है, या म्यूचुअल फंड की जो आप स्कीम सिलेक्ट करोगे वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम पीरियड डिफर करेगी। अगर आप 10 साल से ज्यादा के लिए लगा रहे हो एंड इफ यू हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी देन यू विल गो विद द स्मॉल कैप फंड, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 1 to 12 months you have to go with overnight funds or liquid fund only, right? So third one is you have to find what is your risk taking ability, whether you want to take higher risk or whether you want to take low risk. It also decide which mutual fund you have to choose at the time of investment, right? So अगर आपके पास इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं then you will be able to find a right mutual fund for yourself. First you have to find these 3 answers of these questions, right? So let's move to the next question. Next question जो हमारे पास आया है that is liquid fund better than fixed deposit? बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं, क्या लिक्विड फंड बेटर है फिक्स्ड डिपॉजिट से, क्या लिक्विड फंड में उनको पैसा डालना चाहिए, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आंसर ऑल्सो। सो सबसे पहले तो लिक्विड फंड जो होते हैं वो आपको इंटरेस्ट इनकम देते हैं। लिक्विड फंड इज गुड फॉर द लिक्विडिटी ओनली, राइट। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है और आप उस पैसे को पार्क करना चाहते हो तो लिक्विड फंड आपको बेटर रिटर्न देते हैं सेविंग अकाउंट से, राइट। सो लिक्विड फंड किस चीज के लिए बेटर होते हैं? अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, इट इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर 7 days to 3 months। अगर आप 7 days से लेके 3 month के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो लिक्विड फंड आपको बेटर रिटर्न देते हैं, राइट। एंड इट इज गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स हु पुट देयर मनी इन सेविंग अकाउंट्स। एंड जो लिक्विड फंड है वो सेविंग अकाउंट्स का अल्टरनेट है। अगर आप सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखते हो जहां पे आपको 2 से 2.5% या 3% तक का इंटरेस्ट इनकम मिलता है, आप उस पैसे को अगर लिक्विड फंड में पार्क करते हो, आप डेली का इंटरेस्ट मिलता है और आपको एनुअलाइज्ड 4 से 5% का लिक्विड फंड में इंटरेस्ट मिलता है, और मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मार्केट के उतार या चढ़ाव से लिक्विड फंड के इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बट अब आपका क्वेश्चन था इज लिक्विड फंड बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स? सो अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगा रहे हो तो लिक्विड फंड कभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर या फिक्स्ड डिपॉजिट का अगर आप अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो यू हैव टू गो विद द डेट फंड। लिक्विड फंड इज द अल्टरनेट ऑफ द सेविंग अकाउंट्स ओनली और सेविंग डिपॉजिट्स ओनली, राइट। सो इफ यू आर वांट टू इन्वेस्ट other than fixed deposit and you are looking for the alternate of the fixed deposits, then you have to go with the debt fund. Which debt funds? Like you can invest into the corporate bond fund, credit risk fund, long duration fund, short term bond funds. There are so many funds, right? So we will discuss about that fund also in the upcoming videos. So last question जो हमने आज पिक किया है, जो जिसका लोग आंसर ढूंढ रहे हैं, दैट इज विच इज बेटर, पीपीएफ और एसआईपी। बहुत सारे लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं फॉर 80C टैक्स रिबेट, राइट। सो पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एसआईपी मींस सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। सो पीपीएफ को समझने की कोशिश करते हैं। पीपीएफ जो होता है आपको 80C के तहत टैक्स में रिबेट देता है। अगर आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवाते हो जहां पे आपका 15 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड है, और अगर आप पीपीएफ में डिपॉजिट कराते हो आप 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट ले सकते हो, राइट। बट नॉर्मली जो पीपीएफ होता है वो आपको गारंटेड रिटर्न देता है और जिसकी रिटर्न 7 to 8% होती है, राइट। इट प्रोवाइड्स लॉक इन पीरियड फॉर 15 ईयर। इफ आई कंपैरिजन द पीपीएफ विद एसआईपी, then SIP is better for the long term investors,
राइट। अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो SIP इज मच बेटर देन PPF। हमने देखा PPF में जो लॉक इन पीरियड है 15 years का है, देन it means SIP is better than the PPF, because in PPF also you are going to invest for 15 years, but in SIP there is pure liquidity, there is no foundation, but you will get higher returns than the PPF, राइट। सो SIP जो रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको नॉर्मली 12 से 15% की एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलती है। और अगर आप टैक्स सेविंग भी लेना चाहते हो SIP के थ्रू, तो देयर आर स्कीम्स विच इज कॉल्ड ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, राइट। सो आप ELSS में पैसा लगा सकते हो, जहां पे आपको ATC का टैक्स रिबेट भी मिलता है और जहां पे लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 15 years, you can withdraw your money after 3 years, but you have to invest in SIP only for more than 5 years, क्योंकि 3 साल में मार्केट में की वोलेटिलिटी की वजह से आपके पैसे, आपकी कैपिटल के रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट 12 to 15% ऑफ रिटर्न, यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 5 years, क्योंकि 5-6 साल का एक साइकिल होता है स्टॉक मार्केट का, तो वो पूरा कर लेता है और आपको 12 से 15% की एनुअलाइज रिटर्न मिलती है। और कई बार आपको 5 साल से ज्यादा के लिए भी इन्वेस्टेड रहना पड़ सकता है, अगर किसी भी वजह से अगर आपकी रिटर्न्स नहीं बनी है तो, बट इट ऑलवेज गिव यू बेटर रिटर्न देन PPF फॉर longer period of time, right? So we have taken 4 questions in this video. Generally we have collected like more than hundreds of questions. अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने जनरल क्वेश्चंस लिए थे लोगों के म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, एंड इन द सेकंड वीडियो आल्सो वी हैव टेकन सम मोर क्वेश्चंस of the people about mutual fund, right? So this is the third video of this series where I have taken some questions, and in the next video I will take more questions about mutual fund, right? So if you like this video, if you generally feel that I have added some value in your life, then please like this video and subscribe my channel for the future updates. Thank you so much.